हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग चैप्टर वाइज सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, उसमें आप लोग का जो हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसके सारे के सारे एमसीक्यू। और इसमें हमने जितने भी आपके 2020 से 2023 तक आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू आ चुके हैं ना, उनको भी इंक्लूड कर लिया है और साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है। ऐसा नहीं कि केवल प्रीवियस ईयर ही इंक्लूड किया है। तो एक क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है? तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। बाकी कहूंगा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इससे पहले आप लोग का जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर था, यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, उन दोनों चैप्टर्स को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। उसका एमसीक्यू तो आप इस वीडियो के बाद जाकर उन्हें भी देख लेना। उन वीडियोज का लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलो इनको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है और कई बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है यार। एक मिनट, सॉरी माफ करना, एक मिनट, 1 मिनट। ओके, चलो यहां पे देख सकते हो प्रश्न क्या है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। हमें आर्थिक महामंदी का प्रारंभ बताना है कि किस वर्ष हुआ। कई बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा चुका है, आप लोग देख सकते हो 2020 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है और 2023 के एफए वाले सेट में भी पूछा है। क्योंकि 2021 बोर्ड एग्जाम के इसमें मैंने क्वेश्चन इंक्लूड इसलिए नहीं किया है कि 2021 में तो बोर्ड एग्जाम ही नहीं हुआ था, और 2020 से पीछे का इसलिए नहीं किया क्योंकि उससे पहले आप लोग की एनसीईआरटी बुक नहीं लगती थी, तो वो तो इसलिए नहीं इंक्लूड किया है, ठीक है। चलो, तो ये आपका 1929 हो जाएगा। सब लोग जानते हो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ। उसके बाद देखो आप लोग का सेकंड क्वेश्चन है। जी हमें दोस्त, सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह क्या है कि देख सकते हो यहाँ पे मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। ओके, मानवाधिकार दिवस की बात की जा रही है कि कब मनाया जाता है, ठीक है। और ऑप्शन देख सकते हो कि 10 दिसंबर, 10 जनवरी, 10 फरवरी या फिर 10 जुलाई, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो देखो इसके लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कई बार ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। चलो भाई, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। एक मिनट, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, मैं कीबोर्ड से करना पड़ रहा है तो दिक्कत हो रहा है, ठीक। चलो, थर्ड वाला है कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांशतः जानवरों की मृत्यु हो गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक भी बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है। अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई, ये हमें बताना है। आप देख सकते हो प्लेग, रिंडर पेस्ट, मलेरिया या एनिमल फीवर। काफी लोग एनिमल फीवर पे क्लिक कर कर आएंगे ओएमआर शीट में भरकर, लेकिन ये गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका ये नहीं होगा बल्कि रिंडर पेस्ट होगा। बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी शानदार सा ये भी क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन क्या है, ए यार एक मिनट, चलो थर्ड के बाद फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पे स्थित है। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बताना है कि कहां पे है। और यह क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया था, 2022 में भी आया था। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि वाशिंगटन में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में या फिर ऑस्ट्रिया में। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। तो देखो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो ये आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो 5 नंबर। यह क्या है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी ये हमें बताना है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसके लिए हम लोग का 1940, 1942, 1945, 1944 ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब और इनकी लगभग एक ही स्थापना हुई थी, आई थिंक 1945 में, ठीक है। चलो, उसके बाद ये 2023 के एफबी वाले सेट में पूछा गया प्रश्न था। उसके बाद इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न पांचवें के बाद 6 नंबर देख लेते हैं। यह प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ब्रिटेन में कानून समाप्त करने का क्या कारण था। ओके, ब्रिटेन में जो कान लॉ लागू हुआ था उसको समाप्त करने का कारण क्या था। 2023 के ईएक्स वाले पेपर सेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि या कृषि उत्पादों में वृद्धि अधिकता या फिर कार्न आयात पर नियंत्रण, ठीक है, या फिर उद्योगपतियों, यहाँ ऊ लगा दो, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो सही ऑप्शन है उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध ही कानून को वापस लेने का कारण था। ये डी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो, इसके बाद अगला 6 के बाद ये 7 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह प्रश्न क्या है कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। 2023 के ईएक्स वाले पेपर सेट में पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, ठीक है।
1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो सीधे सीधे आप लोग याद रखना, आपके अमेरिका में। ठीक है भाई, अमेरिका। उसके बाद अगला सातवें के बाद 8वां नंबर प्रश्न है। ओके, उसी से ब्रेटन वुड्स से ही संबंधित कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? हमें कहाँ स्थित था? अब इस प्रश्न पर और इस प्रश्न में ये बताना था। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका सी ही होगा, अमेरिका। ठीक, चलो उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 9 पे आ जाते हैं। ये ईजेड वाले पेपर सेट में पूछा गया था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ठीक, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 9, थोड़ा माफ करना, ये मैं माउस वहां से निकाल दिया, ये कीवर्ड से ऊपर नीचे करना पड़ रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक, चलो प्रश्नोत्तर संख्या 9 है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो कि भारत में विदेश जाने वाले अनुबंधित श्रमिकों को कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी बार आप लोग एग्जाम में आया नहीं है लेकिन ये पूछ सकता है। ठीक है, आप एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर है एक एक लाइन पढ़ोगे तब ये क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, भारत में विदेश जाने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या जो 9 है इसके लिए आपका ए वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये सफेदिया, ये काफी लोग तो एग्रीमेंट श्रमिक पे क्लिक कर आएंगे। ठीक है, कि एग्रीमेंट के तौर पे उन्हें भेजा जाता था तो एग्रीमेंट श्रमिक यानी एग्रीमेंट मजदूर कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें एग्रीमेंट मजदूर नहीं कहा जाता था, उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलो इसके बाद 9 के बाद 10 नंबर प्रश्न देख सकते हो, 2023 में यूआई वाले पेपर सेट में ये आया हुआ प्रश्न है कि 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण था। ओके, जो 1929 में आर्थिक महामंदी आई उसका मुख्य कारण क्या था? ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, चार्ट है। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन क्या क्या है कि कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन या अत्यधिक निवेश या बैंकों का निजीकरण या उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो सही ऑप्शन है कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन इसका कारण था। ठीक है, मुख्य कारण एक तरह से था। तो चलो ये हमने 10 प्रश्न कर लिया, आगे चलते हैं। आगे 11 नंबर आप प्रश्न देख सकते हैं, वो 2023 के ईवाई वाले पेपर सेट में आया था। ठीक है, प्रश्न क्या है कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? भाई रिंडरपेस्ट एक जानवरों से संबंधित बीमारी थी जिसके कारण बहुत सारे जानवरों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये एक जानवर, एक खेल, एक घटना, एक बीमारी, तो एक बीमारी थी और किससे संबंधित थी? तो जानवरों से संबंधित थी। ये डी वाला आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का 11वां प्रश्न हुआ। और देखो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे लक्ष्य बैच के बारे में बता दूं, हमारी एक ऐप है, अगर आप नहीं जानते तो हमारी एक ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अभी आपको ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो, दिखाई दे रही होगी। ठीक है, यूपीएमएसपी स्टडी, आप प्ले स्टोर पे जाना, सर्च करना, ये डाउनलोड कर लेना। अगर आप लक्ष्य बैच ज्वाइन भी करना चाहते हो तो तब तो डाउनलोड ही कर लेना, नहीं भी चाहते हो तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा का सारा आपका प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक, और उनका अच्छे से सॉल्यूशन चाहते हो पीडीएफ में वीडियो के साथ, और सब पेपर सेटों का टेस्ट भी चाहते हो, बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पीडीएफ में अच्छे से चाहते हो, उनका भी टेस्ट चाहते हो। ठीक है, तो आप हम लोग का ये हमने एक लक्ष्य बैच इसी ऐप पे लॉन्च किया है, जिसपे बहुत ज्यादा आपका छूट चल रहा है, लगभग 70% के आसपास। ठीक है, 299 रुपए का ये लक्ष्य बैच था, जिसकी प्राइस हम मात्र अभी 99 रुपए कर दिए हैं। ठीक है, मात्र 99 रुपए में आप इससे ज्वाइन कर सकते हो हमारी ऐप पे ही। इसमें आपको आपके प्रीवियस ईयर पेपर सातों सेट के 2023 के हिंदी के सातों सेट के, मैथ के, साइंस के, सारे सब्जेक्ट के सातों सेट के विथ सॉल्यूशन, पीडीएफ में सॉल्यूशन, वीडियो भी रहेगा और साइड में टेस्ट भी रहेगा, ये तीनों रहेंगे। ठीक है, उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे अगर पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है तो वहीं पे मेरा नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ पे एक क्यूआर कोड भी मिल जाएगा, आप किसी भी दुकान से पेमेंट कराकर उस पर भेज सकते हो, या फिर वहाँ पे मेरा नंबर भी मिल जाएगा, आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई, तो ये इसको मैं हटाता हूँ। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे, यार ये बार बार माउस दिक्कत कर रहा है, माउस मैंने निकाल दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लूंगा उसी तरह। 11 के बाद ये 12 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है, यह क्वेश्चन क्या है कि 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? ओके, देखो 18वीं सदी तक जो भारत और चाइना है ना, चीन, ये मतलब विश्व के सबसे धनी देशों में गिने जाते थे। भारत को तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये आपका चीन और भारत, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि चीन और भारत। ठीक, चलो उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? सब जानते हो 1914 में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर, 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ओके, यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? भाई 1945 में। ठीक, चलो
इसका मुख्यालय हमने ऊपर देख लिया, जो पहले पूछा भी जा चुका है, 2023 में ही पूछा जा चुका है शायद, ठीक है, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ठीक, चलो 14 के बाद यहाँ 15 नंबर स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। ये भी काफी शानदार सा क्वेश्चन है कि जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई? ये कैनाल जो कॉलोनी है, इसका मतलब क्या है? जैसे नहरों के आसपास बसाई गई जमीन, ठीक है, जहां पानी की उपलब्धता हो, उसी को कैनाल कॉलोनी कहा जाता था। ठीक है, और ये कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपके पंजाब में। ठीक, ये आपका 15 का बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो 15 के बाद हम लोग अगला, इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ठीक है, कि आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पे पड़ा? तो देखो आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव अमेरिका पे पड़ा, इन दिए गए ऑप्शन में से आपका बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 क्या है? प्रश्न संख्या 17 है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, ठीक है, की स्थापना कब की गई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? और आपका ऑप्शन दिया कि 1995, 1999, 1989, 2003। सही ऑप्शन आपका 1995 हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई। ठीक है, चलो ये ए वाला क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम लोग 18 देखते हैं। ठीक है, 18 वाला प्रश्न क्या है? यह प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, विश्व व्यापार संगठन से ही संबंधित है। 2020 में ये पूछा जा चुका है कि विश्व व्यापार संगठन यानी वही WTO की स्थापना कहाँ हुई थी? ओके, यहाँ पे कहाँ हुई थी, वहां पे कब हुई थी पूछा है, और यहाँ पे कहाँ हुई थी। ठीक है, आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन, जिनेवा या फिर ऑस्ट्रिया। ये हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सही ऑप्शन आपका जिनेवा हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई थी। ठीक है, चलो ये आपका सी वाला आपका बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था? ओके, मैंने अभी बता दी कैनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था? व्यापारियों के निवास क्षेत्र को, ऐसा तो नहीं था। अधिकारियों के निवास, गलत। मजदूर के आवासीय क्षेत्र, गलत। नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को कैनाल कॉलोनी कहा जाता था, जो कहाँ बसाई गई थी? पंजाब में बसाई गई थी। ठीक है, कृषि के लिए, सिंपल। ठीक, चलो 19 के बाद ये 20 नंबर प्रश्न है, और आई थिंक अंतिम प्रश्न है ये। ठीक है, देखो इसके बाद ये आंसर है। चलो, तो ये प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 20 में राष्ट्रों के बीच सहयोग की भावना, ये तो वैश्वीकरण की व्यवस्था है। ठीक है, विशेषता है। राष्ट्रों के मध्य अधिक वस्तुओं का आदान प्रदान, ये भी है। राष्ट्र के मध्य शिक्षा, रोजगार आदि के लिए आना जाना, ये भी वैश्वीकरण हो गया। आयात निर्यात को समाप्त कर देना, ये वैश्वीकरण में थोड़े आएगा। ठीक है, बढ़ावा देना वैश्वीकरण में आएगा। तो ये जो नहीं है उसी को छांटना है, तो ये नहीं है। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। तो ये थे हम लोग के इस चैप्टर के 20 MCQ। ठीक है, इससे ज्यादा मतलब मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम लिया। इसमें आप क्वेश्चन बैंक या कहीं भी देखोगे, बुक में भी देखोगे, तो बहुत ज्यादा MCQ इस चैप्टर से नहीं बनता। ज्यादातर MCQ आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ही है। ठीक है, बाकी इसके आगे भी आई थिंक 2 चैप्टर हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। अगला देखो, यहाँ पे ये आंसर दिया हुआ है। इसके बाद 1 मिनट, ये अगला देखो, अगला चैप्टर है वैद औद्योगिकरण का युग। ठीक है, इसमें भी काफी कम ही MCQ है। और इसके बाद भी एक और चैप्टर है। तो 5 आपके हिस्ट्री में आपके चैप्टर है। तो दोनों को हम लोग और 2 वीडियो में समाप्त कर लेंगे। आपके हिस्ट्री के सारे MCQ समाप्त हो जाएंगे। और इसी तरह हम लोग जियोग्राफी के भी और उसके अलावा सिविक्स और जो आपका इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र वाला चैप्टर है, जितना भी सारे के सारे MCQ कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपका सोशल साइंस में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलो। और काफी लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो जल्द मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी 1-2 दिनों में पर डे अब आपको एक वीडियो मिलेंगी। आप कम से कम 2-2 3-3 क्वेश्चन याद करते रहना। ठीक है, लगातार 10-15 दिन आप याद कर लो, उसी में से आपके एग्जाम में फंस जाएगा 100%, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज की। ठीक है, चलो भाई, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कहूंगा, अगर आप अभी तक, यार ये बार बार दिक्कत कर रहा है माउस। ठीक है, अगर आप अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, और वहां पे ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेना। आपकी स्टडी में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।